हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जून को जो सर्कुलर रिलीज किया गया था उदय सामंत सर के लाइव कॉन्फ्रेंस के बाद। तो वहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन ये था कि सर हमें लेटर लिख कर देना है, एक्नॉलेजमेंट लिख कर देना है, लेटर कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। तो उस बारे में आज ये वीडियो है। दूसरी चीज़, सर सर्कुलर कब तक आएगा और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या नहीं होगा। सर अगर हम लोग एक्नॉलेजमेंट लिख कर देंगे तो हमें कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की आज के वीडियो में कोशिश करूंगा विथ प्रूफ। आपको जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर रिलीज किया गया है। वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर की है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले रेफरेंस दिया है। रेफरेंस में उन्होंने 4 चीज़ें लिखी है। पहला, 8 मई को जो सर्कुलर आया था जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और यानी नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए था। 19 मई को जो सर्कुलर रिलीज किया गया तो उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई थी कि हम एग्जामिनेशन लेंगे, कौन से पैटर्न पे लेंगे। तो जो उसके बाद थर्ड उन्होंने रेफरेंस दिया है कि उच्च शिक्षण संचालक ने भी लेटर लिखा था, वो चीज़ है। और फोर्थ वाला ये है कि 19 जून को जो सर्कुलर रिलीज किया गया उसके बारे में। तो इस पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये कहा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के चलते हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ उथल पुथल आ गई, जिस वजह से जो सर्कुलर 2 था, दैट इज जो 19 मई को जो सर्कुलर रिलीज किया गया था उसको नल एंड वॉइड किया जा रहा है, क्योंकि सर्कुलर नंबर 4 आया जिसमें सारे की सारी एग्जामिनेशन कैंसिल करने की बात की गई है। तो पहले पैराग्राफ का ये अर्थ निकलता है। उसके बाद उन्होंने अव्यवसायिक यानी जो नॉन वोकेशनल कोर्सेज है, जो पारंपरिक कोर्सेज है, जैसे बीकॉम, बीएससी, प्लेन बीएससी, बीकॉम, बीएमएस, बीबीए, बैफ, जो बीकॉम के अंडर यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यानी अगर आपकी एग्जामिनेशन मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, यानी आपकी एग्जामिनेशन कोई भी एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तो वो सारे कोर्सेज की यहाँ पर बात की जाएगी। उन्होंने पहले पैराग्राफ में क्या कहा है? उन्होंने पहले पैराग्राफ में ये कहा है की मागील सर्व सत्रात उत्तीर्ण झालेल्या अंतिम सत्रातील और वर्षातील, यानी अगर आप फाइनल सेमेस्टर की बात कर रहे हो या फाइनल ईयर की बात करो तो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की भी यहाँ पर बात की गई है कि जिन विद्यार्थियों को एग्जाम नहीं देना है और उन्हें बिना एग्जाम दिए डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रपत्र 1 यानी सर्कुलर नंबर 1 या ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मेट नंबर 1 पर लिख कर देना होगा 30 जून 2020 के पहले या 30 जून 2020 तक। ये आपको क्या करना है, इसमें क्या द्या जेणेकरून विद्यापीठाद्वारा त्यांचा मागील सर्व सत्राच्या गुणांचे सरासरी गुण देऊन निकाल लावण्याचा कार्यवाही विद्यापीठाद्वारा घेतल्या जाईल। यानी आपको इन दैट केस आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर मार्क्स दिया जाएगा। यानी अगर आप डिस्टेंस और ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एवरेज पे मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, यानी आपका सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर 8 बचा था, तो आपको इसके पहले के सारे सेमेस्टर के ऑन एन एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और अगर इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से अपने कॉलेज से कांटेक्ट नहीं कर पाता है और वो प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 दोनों ही नहीं भर पाता है, तो इन दैट केस उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके कॉलेजेस की मानी जाएगी। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देना है उन्हें प्रपत्र ब भरना पड़ेगा। यानी यहाँ पर प्रपत्र अ और प्रपत्र ब। प्रपत्र अ किसके लिए है? जिन्हें एग्जामिनेशन नहीं देना है और जो अपने एवरेज मार्किंग से खुश है। प्रपत्र ब किन के लिए? जिन्हें एग्जामिनेशन देना है, जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो वो प्रपत्र ब भरेंगे। और यूनिवर्सिटी उस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसका जो वेड़ापत्रक यानी जो टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा वो जिला अधिकारी, अध्यक्ष और आपत्ति निवारण प्राधिकरण डिजास्टर मैनेजमेंट से कंसल्ट करके सारी चीज़ें मैनेज करके, यानी यहाँ पर गढ़चिरौली, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली की चंद्रपुर की है, इसीलिए यहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी जब सर्कुलर रिलीज करे तो मुंबई के जिलाधिकारी वगैरह से कंसल्ट करके किया जाएगा। यानी एग्जामिनेशन कब होगा वो डिसीजन के ऊपर एनालाइज करने के बाद देखा जाएगा। ठीक है। यानी प्रपत्र अ किसके लिए है? जिन्हें एग्जामिनेशन नहीं देना, जो एवरेज मार्किंग से खुश है। और प्रपत्र ब किसके लिए है? जिन्हें एग्जामिनेशन देना है। तो उन्हें दोनों के लिए लिमिट दिया गया, 30 जून तक का लिमिट दिया गया है। उसके बाद व्यावसायिक अभ्यासक्रम। व्यावसायिक अभ्यासक्रम मतलब जिसमें इंजीनियरिंग आ गया, फार्मेसी आ गया, व्यवस्थापन शास्त्र, मैनेजमेंट स्टडीज एंड ऑल आ गया। तो ये ऐसे सारे यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के लिए उन्होंने क्या कहा है कि पहला और दूसरा पॉइंट यानी आपके एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि वी आर नॉट
रेडी फॉर द एग्जाम बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट इन अंडर कंट्रोल। कंट्रोल में सिचुएशन नहीं है, इस वजह से हम किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन लेने का रिस्क नहीं ले सकते। और उन्होंने ये रिकमेंडेशन अपनी अपेक्स बॉडीज को भेज दी है। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। उन्होंने अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, तो इन दैट सिनेरियो अपेक्स बॉडी भी स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में ही आएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल दोनों की एग्जामिनेशन अल्टीमेटली कैंसिल ही हुई है। खाली वोकेशनल कोर्सेज के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मेलिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से करेक्ट है। अब प्रपत्र ए के अंदर क्या है, अब ये प्रपत्र और ब कैसे भेजा जाएगा, ठीक है सर, आपको हमको कंसल्ट कैसे करना है, हमें कॉलेजेस में डायरेक्टली जाना पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पर प्रपत्र और प्रपत्र व विद्यार्थ्यांचा लॉगिन आय डीवर महाविद्यालयास उपलब्ध केलेले असून सदर प्रपत्र भरून त्याचा सारांश प्रत्येक महाविद्यालयाने 30 जून 2020 पूर्वी विद्यापीठाकडे या ईमेलवर पाठवावे। यानी यहाँ पर ये प्रपत्र ब और ब को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को भेजेगा। कॉलेजेस को क्या करना है, इनके अपने अपने स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पर भेजना है। अब ईमेल आईडी पर भेजने के बाद स्टूडेंट विल गोइंग टू डिसाइड कि उन्हें एग्जाम देना है या नहीं देना है। एग्जाम नहीं देना है तो प्रपत्र अ भरेंगे, और एग्जामिनेशन देना है तो प्रपत्र ब भरेंगे। तो दोनों में से अपने हिसाब से भरकर उन्हें अपने अपने कॉलेज को रिवर्ट बैक करना होगा 30 जून के अंदर। और 30 जून की तक जो यूनिवर्सिटी होगी, जैसे यहाँ पर गोंडवाना यूनिवर्सिटी, वो अपने यूनिवर्सिटीज को क्या करेगा, फॉरवर्ड करने वाला है। उन्होंने अपने कॉलेजेस को रिकमेंडेशन दिया है, कॉलेजेस गोंडवाना यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करेगी। उसी तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी का भी प्रपत्र आएगा। अब प्रपत्र और ब में क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे दोनों का फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेम रखा गया है। खाली यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि मी डैश विद्यार्थ्यांचं नाव, मतलब आपका नाम आएगा, आपके कॉलेजेस का यहाँ पर नाम आएगा, उसके बाद ये थे यानी आप कौन से कोर्सेज पे, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम वगैरह जो कोर्सेज में, वो 2020-2019 के सत्र में की बात की जाएगी। मध्ये अंतिम सत्रामध्ये नियमित विद्यार्थी म्हणून शिकत असून माझा बैठक क्रमांक, यानी आपका सीट नंबर आएगा, यहाँ पे आपका पीआरए नंबर आएगा। मी मागील सर्व सत्रातील सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण असून सद्य परिस्थिती कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आरोग्य विषयक जोखमीची मला जाणीव है। यानी मुझे क्या रिस्क है, लाइफ की क्या रिस्क है, उसके बारे में उन्हें पता है, इसीलिए मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना है और मैं ऑन एंड एवरेज के बेसिस पर खुश हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ कहता है। उसके बाद या संदर्भात सर्व बाबीचा मी परिपूर्ण विचार केलेला असून माझ्या भविष्याची याबाबत काही समस्या उद्भवल्यास मी स्वतः जवाबदार रहेगी। यानी यहाँ पर फ्यूचर में अगर किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसके लिए मैं सिर्फ मैं ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैं मेरे भविष्य का सोच के मैं अपनी ज़िंदगी की रिस्क देख कर ही ये डिसीजन ले रहा कि मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना है, मैं ऑन एंड एवरेज बेसिस पर खुश होगा। लेकिन आगे फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उसका जवाबदार मैं हूँ। मेरे हिसाब से ये दोनों सर्कुलर में जो इस लास्ट का सेंटेंस दिया गया वो मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इसमें सब मतभेद हो सकता है। इसमें ये जो लाइन है, क्योंकि ये परिस्थिति के हिसाब से यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस ने कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा सा असमंजस में डाल देगा, प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। लेकिन प्रपत्र किस तरीके का होगा मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया है। दूसरा प्रपत्र ब जो मैंने बताया एग्जामिनेशन के रिलेटेड, यहाँ पर भी फॉर्मेट सेम रखा गया है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया कि मुझे पता है कि मैं एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, मैं भविष्य की चिंता करके एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ, ऐसा कहा गया है। लेकिन उसका फिर विद्यार्थी का पूरा पता आएगा, वहाँ पर भी विद्यार्थी का पूरा पता लिया जाएगा, साइन वगैरह करके उन्हें स्कैन करके अपने कॉलेजेस को भेजना है। दूसरा पहला चीज़ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति में भरून, यानी आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो, ऑफलाइन भी भेज सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। आपको कॉलेज को टाइम पर भरना है। दूसरी चीज़, एक बार आपने अगर कोई प्रपत्र भर दिया तो वो चेंज नहीं होगा, यानी आपने प्रपत्र यानी आपने पहले रेडी हो गए कि नहीं मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, आपने प्रपत्र भर के आपने फॉरवर्ड कर दिया। अब किसी ने आपको कहा कि नहीं एग्जामिनेशन देना हमारे फेवर में हो सकता है, और आपने बाद में प्रपत्र ब भर के भेजा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल एक ही यूनिवर्सिटी ने इस तरीके का सर्कुलर रिलीज किया है। आने वाले टाइम पे यानी ऐसा समझ लीजिए कि इस सर्कुलर से एक आइडिया मिल गया कि हमें किस तरीके का फॉर्मेट देखने के लिए मिल सकता है। हमें लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ही फिल करना है, जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन वगैरह में भी बताया है इंस्टा पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको विद प्रूफ इन्फॉर्म करने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी इस तरीके की सर्कुलर रिलीज करेगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहे। और मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से या पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।